क्या आपने कभी सच में यह सवाल खुद से पूछा है कि अगर भगवान शिव अजन्मे है तो फिर उनका जन्म कैसे हुआ? अगर उनका कोई आदि नहीं तो पुराणों में उनकी उत्पत्ति की कथा क्यों मिलती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर शिव ही सबके जन्मदाता है तो शिव के माता पिता कौन है? आज का यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हजारों सालों से लोगों को उलझाता आया है, क्योंकि अलग अलग पुराण शिव जी के जन्म को लेकर अलग अलग बातें बताते हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? चलिए धीरे धीरे इस रहस्य की परतें खोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनिवर्सल योगी में। दोस्तों, बचपन से हम सुनते आए हैं शिव अनादि है, शिव अनंत है, उनका ना जन्म हुआ है और ना मृत्यु होगी। लेकिन जब हम पुराणों को पढ़ते हैं तो कहानी थोड़ी बदलती हुई दिखाई देती है। कुछ कथाएं कहती हैं कि शिव स्वयंभू है, यानी खुद से प्रकट हुए। कुछ जगह लिखा है कि ब्रह्मा के तेज से शिव की उत्पत्ति हुई, और कुछ ग्रंथों में तो शिव जी के माता पिता तक का वर्णन मिलता है। अब सवाल उठता है, इतनी अलग अलग बातें क्यों? और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। शुरुआत करते हैं उस समय से जब सृष्टि नई नई बनी थी और देवताओं के बीच भी अहंकार जन्म लेने लगा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, इसलिए सबसे महान हूं। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूं, इसलिए श्रेष्ठ मैं हूं। बहस इतनी बढ़ गई कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। तभी अचानक उनके बीच एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। ना उसका आरंभ दिख रहा था, ना अंत। उस स्तंभ से आवाज आई, जो इसका अंतिम छोर खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। अब कहानी यहां रोमांचक हो जाती है। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ गए, विष्णु वराह बनकर नीचे की ओर चले गए। हजारों वर्षों तक खोजते रहे, लेकिन अंत नहीं मिला। आखिर दोनों हार मानकर लौट आए, और तभी उस प्रकाश स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। यहीं से शिव को कहा गया, आदि भी वही, अंत भी वही। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी सृष्टि की दिशा बदल दी। जब शिव ने पूछा कि क्या अंत मिला, विष्णु ने सच बोल दिया, मैं असफल रहा। लेकिन ब्रह्मा ने झूठ कह दिया कि उन्होंने अंत खोज लिया। बस यही गलती भारी पड़ गई। शिव क्रोधित हुए और ब्रह्मा को श्राप दिया, पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और शायद यही कारण है कि आज ब्रह्मा के मंदिर बहुत कम है। अब यहां एक नया सवाल पैदा होता है, अगर शिव सबसे पहले से मौजूद थे तो फिर कुछ पुराण उन्हें ब्रह्मा का पुत्र क्यों बताते हैं? चलिए अब उस रहस्य को समझते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब चारों तरफ केवल जल ही जल था। क्षीर सागर में शेषनाग पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। उनकी नाभि से कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। जब ब्रह्मा सृष्टि रचना की तैयारी कर रहे थे तभी शिव वहां प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा उन्हें पहचान नहीं पाए। शिव चले गए। बाद में ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तपस्या की और शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप मेरे पुत्र रूप में जन्म ले। शिव ने मुस्कुराकर वरदान दे दिया, और बहुत समय बाद ब्रह्मा की तपस्या से एक बालक उनकी गोद में प्रकट हुआ। वह रो रहा था। ब्रह्मा ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बालक बोला, मेरा कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा ने उसका नाम रखा रुद्र। यही शिव का बाल रूप माना गया। लेकिन क्या यही शिव का असली जन्म है? नहीं, क्योंकि अब हम पहुंच रहे हैं सबसे गहरे रहस्य पर। देवी भागवत पुराण एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। उसके अनुसार जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना देवता, ना समय, तब केवल एक ही सत्ता थी, काल सदाशिव। उनके भीतर ही शक्ति रूप में मां दुर्गा विद्यमान थी। दोनों ने मिलकर सृष्टि रचने का संकल्प लिया। सदाशिव के बाएं अंग से विष्णु प्रकट हुए, दाएं अंग से ब्रह्मा, और फिर संहार के कार्य के लिए स्वयं सदाशिव ने रुद्र रूप धारण किया। यानी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों उसी परम शक्ति के अंश है। अब धीरे धीरे बात साफ होने लगती है। शिव कोई एक रूप नहीं है। जब हम शिव कहते हैं वह निराकार परम सत्य है। जब सदाशिव कहते हैं वह ब्रह्मांड की मूल चेतना है। और जब महादेव कहते हैं
वह पार्वती के पति कैलाशवासी भगवान है। यही भ्रम लोगों को उलझा देता है। और अब सुनिए सबसे अद्भुत प्रसंग। एक बार ऋषियों ने स्वयं शिव से पूछ लिया, प्रभु आपके माता पिता कौन है? शिव मुस्कुराए और बोले, मेरे पिता ब्रह्मा है। ऋषियों ने पूछा, तो आपके दादा? शिव बोले, विष्णु। फिर पूछा गया, परदादा? शिव हंस पड़े और बोले, स्वयं मैं। तभी ऋषियों को समझ आया, शिव समय के बाहर है, वे शुरुआत भी है और अंत भी। दोस्तों, इस कथा का अर्थ केवल इतिहास जानना नहीं है, इसका संदेश बहुत गहरा है। हम सब अपने जीवन में शुरुआत और अंत खोजते रहते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं असली सत्य जन्म और मृत्यु से भी परे है। शिव वह चेतना है जो सृष्टि से पहले भी थी और विनाश के बाद भी रहेगी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब यही महादेव दुख में रो पड़े, अपनी अर्धांगिनी सती के वियोग में। आखिर क्या हुआ था दक्ष यज्ञ में? क्यों सती ने अपना शरीर त्याग दिया और कैसे पुनर्जन्म लेकर पार्वती बनी? अगर आप यह रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल पर हमारी सती कथा वाली वीडियो जरूर देखें। अगर आज की कथा ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और जुड़े रहिए द यूनिवर्सल योगी के साथ, जहां हम धर्म, रहस्य और आत्मा की अनसुनी कहानियों को खोजते हैं।